हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को फाइब्लास्ट के बारे में बताने जा रही हूँ। फाइब्लास्ट देखिए साइब्लास्ट से थोड़ा अलग है, क्योंकि जहाँ साइब्लास्ट में हम हर एक सीक्वेंस को देखते हैं, मैच करते हैं अलाइनमेंट को शो करने के लिए, लेकिन फाइब्लास्ट में हम एक एक सीक्वेंस को ना देख करके पैटर्न को देखते हैं। मतलब ये लोकल पैटर्न्स को सर्च करता है, मोटिव को सर्च करता है काफ़ी बेटर वे पे। वैसे तो मोटिव और कंसर्ट डोमेन को सर्च करने के लिए अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर्स या हमारे पास टूल्स हैं, लेकिन फाइब्लास्ट इसको ज़्यादा अच्छे और एक्यूरेट वे में कर सकता है। तो इसका देखिए फुल फॉर्म है पैटर्न हिट इनिशिएटेड बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। ठीक है, क्योंकि ये पैटर्न को ही हिट करता है, इनिशिएशन में ये पैटर्न्स को ही हिट करता है या कंसर्व डोमेन्स को ही सबसे पहले चेक करता है। ठीक है, उसी से मैच करता है और उसी से मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करता है। तो देखिए ये भी एक वेरिएंट है ब्लास्ट का। इसके बाद देखिए लिखा है इट लुक्स फॉर अ पैटर्न मोटिव और अ कंजर्व डोमेन विद इन प्रोटीन सीक्वेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया। और जब उसको पैटर्न मिल जाता है तो उसमें भी बाद में कि क्या करता है, PSSM बनाता है, पोजीशन स्पेसिफिक स्कोरिंग मैट्रिक्स प्रिपेयर करता है। ठीक है, और उसके बेसिस पे हम मतलब अलाइनमेंट करता है, क्योंकि मान लीजिए कि डेटाबेस में इसने देखा डेटाबेस में बहुत सारे सीक्वेंस होंगे, तो पहले जो सीक्वेंस मिलते हैं उसका ये PSSM बनाता है, उसके बेसिस पे ही अलाइनमेंट करता है। ठीक, तो फाइब्लास्ट कैन बी इंटीग्रेटेड विद साइब्लास्ट। कभी कभी और एक्यूरेट रिजल्ट के लिए फाइब्लास्ट को साइब्लास्ट के साथ ऐड कर दिया जाता है या इंटीग्रेट कर दिया जाता है, जिससे बार बार इटरेशंस होंगे, 2 to 3 सक्सेसिव इटरेशन के बाद और अच्छे रिजल्ट आएंगे। क्योंकि साइब्लास्ट में बार बार कई राउंड ऑफ सर्चिंग होती है, तो फाइब्लास्ट को साइब्लास्ट के साथ जब इंटीग्रेट कर दिया जाता है तो फाइब्लास्ट के रिजल्ट मोर एक्यूरेट हो जाते हैं। क्योंकि उसमें भी क्या होगा, पैटर्न एक बार सर्च होने के बाद बार बार सर्च होगा, तो वो पैटर्न जो सर्च होगा बाद में रिजल्ट आएगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। इसके लिए जो क्वेरी सीक्वेंस होता है हमें प्रोसाइड फॉर्मेट में एंटर करना पड़ता है। प्रोसाइड फॉर्मेट में एंटर करने के लिए मान लीजिए हमें इनपुट अपना प्रोटीन सीक्वेंस डालना है, तो मैं ऐसे ही नहीं डाल देंगे उसमें, वो एक पर्टिकुलर प्रोसाइड फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी हम फाइब्लास्ट रन कर पाएंगे। वरना अगर हम नॉर्मल फास्टा फॉर्मेट में ही डालेंगे तो ब्लास्ट ही रन कर पाएंगे, ब्लास्ट पी। ठीक है, नॉर्मल ब्लास्ट पी। तो प्रोसाइड फॉर्मेट में सबसे पहले हमें इसको करना होगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्कैन प्रोसाइड सॉफ्टवेयर या टूल का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, एक स्कैन प्रोसाइड तो हमने एक एग्जांपल दी है, इसके अलावा भी और भी हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। फाइब्लास्ट जो है काफ़ी बेटर है सिंपल पैटर्न सर्चिंग से, क्योंकि ये फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स को रिमूव करता है या बहुत ज़्यादा बेटर रिजल्ट देता है। तो फाइब्लास्ट के ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि जैसे इसमें PSSM होता है, लेकिन जो ब्लास्ट पी होता है उसमें ब्लॉसम 62 होता है। एक पॉइंट आप ये भी बढ़ा सकते हैं इसमें, तो कुछ पॉइंट आप PSI ब्लास्ट वाले भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं इनको आप ज़रूर लिखिएगा। और जब मान लीजिए इसका क्वेश्चन आता है आपका बड़े क्वेश्चन में, जैसे फाइब्लास्ट अलग से आ जाता है 10 नंबर में, तो आप ब्लास्ट के बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है, और एक दो प्रोटीन का अलाइनमेंट बना के भी दिखा देंगे। देखिए जब आप एग्जाम्पल में अलाइनमेंट बना के दिखा देंगे किन्हीं भी प्रोटीन सीक्वेंस का, इमेजिनरी प्रोटीन सीक्वेंसेस ही आप ले लीजिए, तो उससे ज़्यादा मतलब अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। तो ये देख लीजिएगा। इसके बाद आपको बताइएगा, इसके बाद वैसे मैं चाओ फेसमैन और GOR पे बनाने वाली हूँ, लेकिन अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए होगा जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो वो बताइएगा, मैं उस पर पहले वीडियो बना दूँगी। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।